निशा ने रचाया बहुत बड़ा प्लान और लगाया दिग्विजय पर झूठा इल्ज़ाम कि जब दिग्विजय रात को अस्पताल में आया था तो उन दोनों के बीच में हुआ था कुछ ऐसा। इसके बाद अब निशा बनने जा रही है दिग्विजय के बच्चे की माँ। यहाँ पर दिग्विजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा और दिग्विजय निशा से कहता भी है कि मैं रानी की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ज़रूर रहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं उसको छोड़कर किसी और लड़की के साथ हाथ भी लगाऊं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर निशा भी कह देती है कि दिग्विजय तुम्हें समझने की कोशिश करनी होगी। मैं एक लड़की हूँ और जब मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ तुम्हें झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि इससे तुमसे ज़्यादा मेरे चरित्र पर उंगलियाँ उठेंगी। क्योंकि तुम तो शादीशुदा हो ना, तुम्हारा क्या ही जाता है। लेकिन मुझे ये सोचकर परेशानी हो रही है कि अगर मेरे घर पर पता चल गया या इस समाज को पता चल गया तो मेरा कैरियर तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी लड़का मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ दिखाई जा रहा है कि जो निशा है वह जानबूझकर ऐसा करती है ताकि आगे चलकर रानी और दिग्विजय के बीच में गलत फहमियाँ पैदा हों। और अगर ऐसा होता है तो रानी ऐसा कुछ भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। रानी ने पहले ही कहा था कि मुझे दिग्विजय से इनसिक्योरिटी फील होती है जब वह निशा के साथ होता है, क्योंकि निशा उसकी पहली गर्लफ्रेंड रह चुकी है और उन दोनों के बीच में वापस से पहले जैसा रिश्ता ना हो जाए, इस बात का रानी को आगे ही डर था। और जब चित्रण ने उसे पूछा था कि अगर ऐसा हो जाता है तो तुम क्या करोगी, तो रानी ने साफ साफ जवाब दिया था कि वह एक धोखेबाज के साथ अपनी जिंदगी नहीं की सकती और ना ही वह दिग्विजय पर टोटली डिपेंड है। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो रानी बिना कुछ सोचे समझे दिग्विजय को तलाक दे देगी और अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। बिकॉज अब उसके पास एक मेडिकल डिग्री भी है। अगर वह काम करना चाहे तो जब भी करेगी, पढ़ाई भी करेगी, सब कुछ मैनेज करेगी, लेकिन धोखेबाज को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। किसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है निशा ने, और निशा ने लगाया है दिग्विजय पर झूठा इंसान। लेकिन देखना तो यह होगा कि क्या यह इल्ज़ाम सच में झूठा है या फिर कुछ और बात है। क्या रानी ऐसा होने के बाद माफ़ कर पाएगी या नहीं।